तो हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 7 की जो है गणिता प्रकाश की बुक है जिसका हम चैप्टर 4 कर रहे थे। तो पिछली वीडियो में जो है मैं आपको ये सारा कंप्लीट करवा चुकी हूँ 98 पेज नंबर, और ये मैं आपको लास्ट जो है मैंने 99 पेज नंबर तक कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, तो यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं पिछली वीडियो में। तो आज हम जो है 100 पेज नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, अब ये वाला टॉपिक आज हमें स्टार्ट करना है, मैच स्टिक पैटर्न्स। तो मैच स्टिक के पैटर्न्स देखिए कैसे हैं। लुक एट द पिक्चर। अब ये जो नीचे हमें पिक्चर्स देखने हैं, हमें इसके पैटर्न्स देखने हैं कि मैच स्टिक के पैटर्न्स कैसे। देखिए, जो सेट 1 है, सेट 1 में आपको कितनी स्टिक दिख रही है? 3 स्टिक्स दिख रही है। सेट 2 है, उसमें कितनी स्टिक्स है? 1 2 3 4 5 है। तो यहाँ थी 3 और यहाँ थी 5। ठीक है, 3 में क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 है। यहाँ 7 है आपकी मैच स्टिक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 9। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ऑड नंबर चल रहे हैं, 3 5 7 9। ठीक है, सेट 1 में आपके कितने थे? 3 थे, 2 में 5 है, 3 में 7 है और 4 में 9 है। तो यहाँ पे आपका चल रहा है ऑड नंबर। अब यहाँ पे दिया है कि वी कैन सी दैट सेट 1 हैज ए वन ट्राइंगल। सेट 1 क्या है? वन ट्राइंगल है। सेट 2 सेकेंड ट्राइंगल है और सेट 3 जो थर्ड ट्राइंगल है, एंड सो ऑन। कैन यू टेल हाउ मेनी मैजेस्टिक देयर विल बी इन नेक्स्ट स्टेप? तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? 5 नंबर का होगा। तो स्टेप 5 में आपकी कितनी होंगी? तो पहले में आपकी कितनी थी? देखिए, फर्स्ट स्टेप में कितने थे हमारे? 3, इधर 5 के बाद 7 आता है और नंबर, फिर 9। तो 9 के बाद हमारा जो है अगला क्या आएगा? 3 4 5 6 7। ठीक है, एक एक नंबर छूट रहे हैं। यहाँ 4 छूटा है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 9। तो यहाँ पे 10 छोड़ के 11। तो स्टेप 5 में आपके कितने होंगे? 11 होंगे। ठीक है, मैजेस्टिक कितनी होंगी? 11 होंगी। चलिए, अब आगे यहाँ पे दिया है यू कैन ड्रॉ दिस एंड सी। क्या आप उसे ड्रॉ कर सकते हैं और देख सकते हैं? ठीक है, तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। आगे यहाँ पर दिया है कि हाउ मैनी मैच स्टिक्स विल देयर बी इन स्टेप 33। अब 33, 84 और 108 को क्या आप मैच स्टिक बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो आपको बताना है कि 33, 84 और 108 में जो है कितनी मैच स्टिक्स लगेंगी। तो आपको अब ये बताना है। ठीक है, तो चलिए इसे समझ लेते हैं कि स्टेप 33 में कितने लगेंगी मैच स्टिक। देखिए, आपने ऊपर तो सिंपली पता लगा लिया, ठीक है, कि कितनी मैच स्टिक। अब हमें बतानी है स्टेप 33 में, स्टेप 84 में कितनी मैच स्टिक लगेंगी और 108 में। तो नीचे देखिए ये टेबल दी हुई है, यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए, फर्स्ट स्टेप में कितनी थी? 3 स्टिक्स लगी थी। 2 स्टेप में 5 लगी थी। 3 में 7, 4 में 9, 5 में 11, 6 में 13। तो आपको अब बतानी है 33 में कितनी लगेगी, 84 में कितनी लगेगी और 108। अब इसके लिए हम मैच स्टिक तो अब लेंगे नहीं, इतनी सारी मैच स्टिक तो हम लाकर लगाएंगे नहीं कि हमें पता चल जाए। और 33 तक हम कहाँ पहुंचेंगे? तो हमें से इसकी कैलकुलेशन करनी है। हमें एक जो है मेथड इसमें फॉलो करना है कि इन सब में क्या मेथड लगा है, क्या पैटर्न फॉलो किया गया है। तो इसको हम देखेंगे। चलिए नीचे देखते हैं, बताया गया है क्या पैटर्न फॉलो किया गया। थिंक ऑफ वे यूज दिस, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स इन स्टेप 33 विदाउट कंटिन्यूइंग। मतलब बिना टू राइट द नंबर्स, बिना नंबर्स लिख के हमें जो है बताना है कि इसमें क्या क्या स्टेप फॉलो किए गए, इसको किस तरीके से कैलकुलेट किया गया। एज ईच टाइम 2 मैचस्टिक्स आर बीइंग एडेड। आप देख रहे होंगे कि हर स्टेप में जो है 2 मैचेस जो है ऐड की गई, मतलब 2 मैचेस जो है ऐड की गई। देखिए, फर्स्ट वाले में 3 हुई, सेकंड वाले में 5 कैसे आया? 3 में हमने 2 प्लस किया तो 5 आई। हर बार जो है 2 मैचस्टिक ऐड हो रही है। फिर 7 कैसे आया? 3 और 2 तो था ही, उसके बाद 2 और ऐड कर दिया उसमें हमने। फिर उसके बाद फोर्थ स्टेप में 9 कैसे आया? हमने ये तो ले लिया, 3 + 2 उसके बाद एक जो है 2 मैचस्टिक और ऐड कर दी। 11 में कैसे किया? इस पैटर्न को तो फॉलो किया ही हमने यहाँ तक, उसके बाद हमने 2 मैचस्टिक्स और ऐड कर दी। अब 13 हम कैसे करेंगे? 13 में भी हम क्या करेंगे? यहाँ तक पूरा पैटर्न फॉलो करेंगे। पहले 3 प्लस कितनी बार हमने 2 प्लस किया? 1 2 3 4, 2 + 2 + 2
प्लस 2 4 बार तो हम करेंगे, फिर 5वीं बार एक बार और हम 2 ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे कि जब हमारा सेकंड स्टेप, चलिए इस वाले चलते हैं फिफ्थ स्टेप में। तो फिफ्थ स्टेप में आप ये देखेंगे, फिफ्थ स्टेप में आप क्या देख रहे हैं कि हमने 2 कितनी बार प्लस किया है, 4 बार, यानी कि हमने 5 से एक कम प्लस किया है। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं फोर्थ स्टेप में। फोर्थ स्टेप था जब, तो हमने कितने 2 प्लस किए हैं, 3। इसका मतलब हम 2 जो है स्टेप से एक कम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हमें 33 का निकालना होगा तो 33 स्टेप में क्या करेंगे हम, ये 33 स्टेप है हमारा। 33 स्टेप में 3 तो हम सब जगह प्लस कर रहे हैं, 3 तो हमें प्लस करना ही है, और जो स्टेप आ रहा है उसे एक कम हम कर देंगे, एक कम 32 हो गया 33 स्टेप पे, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। यहाँ भी यही किया गया है, मैं आपको बता देती हूँ कैसे। देखिए यहाँ पर भी यही किया गया है, पहले 3 लिया है, 3 तो हमें करना ही है, प्लस 4 लेंगे हम, 5th स्टेप तो हम 4 2 लेंगे, तो 4 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे एक नंबर कम लेके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 प्लस 4 2 जा 8 और 8 3 11, देखिए 11 ही आ रहा है यहाँ पे। चलिए 33 स्टेप का निकाल लेते हैं हम। तो 33 स्टेप का हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। ये 33 स्टेप हो गया, 3 तो हमें प्लस करना ही है, और 32 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 3 प्लस 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 64 आ जाएगा। ठीक है, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, और 64 में हम 3 प्लस कर देंगे तो 67 आ जाएगा। तो ये हमारे 33 स्टेप में हमें कितनी मैजेस्टिक लेनी पड़ेंगी, 67। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमें किसका निकालना है, 84 का, आई थिंक है ना, स्टेप 84। तो स्टेप 84 कैसे निकालेंगे, 84 लिख लिया। ठीक है, 3 तो हमने प्लस करना ही है, और इसके बाद 84 के बाद हम यहाँ पे एक कम लेंगे ना, 83, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 83 को 3 2 जा 6, 8 2 जा हमारा हो गया 16, और 166 में हम जो है 3 प्लस करेंगे तो 169 आ जाएगा। तो हमें इतनी मैजेस्टिक लेनी पड़ेगी। ऐसे ही हम 108 का निकाल लेते हैं। तो 108 है हमारा, क्या करेंगे, 3 तो हमें प्लस करना ही है, और 108 से एक कम ले लेंगे, 107, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 107 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 7 2 जा 14, 1 और 2 1 जा 2, 214 आ जाएगा। 214 में हम 3 प्लस करेंगे तो 217 आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर यही पूछा है जो हमने आंसर निकाल लिया है। 33 का हमारा आंसर क्या आ रहा था, 33 अगर हम स्टेप लेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा यहाँ पे 33 वाले में 67 आ रहा था, और 84 का हमारा 169 आ रहा था 84th स्टेप का, और हमारा जो है 108th स्टेप का आ रहा था हमारा, आ रहा था 217। ठीक है, ये हमने अभी कैलकुलेट किया था, आपको समझ में आ गया होगा मैं कैसे कैलकुलेट करा है। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे हमें दिया है यहाँ पर कि what could be an expression describing the rule formula to find out the number of majestic at any step। ठीक है, हमने क्या रूल, इसमें हमने क्या रूल फॉलो किया, तो रूल मैं आपको भी बता चुकी हूँ कि द पैटर्न इज सच दैट स्टेप 10, मान लो स्टेप 10 है, 9 2s एंड एन एडिड 3 तो हमने लिया ही है, 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 9 कर दिया। अगर हम 10th स्टेप ले रहे हैं तो हमने क्या करा है, 3 प्लस करा है, और 9 को हम 2 से 10 है तो 9 लेंगे, हम 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम इस तरीके से स्टेप फॉलो करेंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 2 जा 18 हो जाएगा। ठीक है, और 18 और 3 हमारा क्या आ जाएगा, 21। तो ये स्टेप हमने फॉलो किया, और इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 21। अगर हम 10th स्टेप पे हैं, 10th स्टेप पे हैं तो हमारा 21 आएगा। ठीक है, 9 लेंगे हम, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 तो हम सब में ऐड करेंगे। तो हमने जो है ये वाला रूल फॉलो किया है, यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि हमने ये चीज फॉलो की है कि 3 और 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई हमने 9 किया है, वही किया है ना मैंने। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, 3 और 9 को हमने किससे मल्टीप्लाई करा है, 2 से। 2 मल्टीप्लाई 9 लिखो या 9 मल्टीप्लाई 2 लिखो, तो यही हमने किया है। अब यहाँ पे दिया स्टेप 11 है अगर, तो 11 में हम क्या लेंगे, 10 लेंगे। ठीक है, एन एडिड 3, 3 तो हमने सब में ऐड करना है, 3 प्लस और 10 मल्टीप्लाई 2 करेंगे अगर स्टेप 11 है। ठीक है, 1 लेस देन
हमने क्या करा है, एक लेस देन करा है, हमने 10th स्टेप है तो हमने 9th स्टेप लिया है, एक स्टेप हमने कम किया है जिसको हम y-9 लिखेंगे, ठीक है। देयरफॉर अब इन्होंने क्या एक्सप्रेशन बना दिया है, एक्सप्रेशन ये बना दिया है, इन्होंने कैसे बनाया है देखिए, 3 हमने प्लस किया ही है, ये वाला एक्सप्रेशन इन्होंने बनाया है और प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, y-1 का मतलब है जो आपका स्टेप है उसमें से एक माइनस कर दो। मान लो 10 स्टेप है तो उसमें से एक हमें माइनस कर देना है, यानी कि हमें 9 ले लेना है, वही स्टेप है। अब इन्होंने एक्सप्रेशन बना दिया है इसका कि ये एक्सप्रेशन हमारा बना है। आगे यहाँ पर दिया है कि this expression given the number of majesticks in step y, now we can find the number majesticks at any step quickly. So you might have already noticed there is a 2 in the first step also, 3 is equal to 1 plus 2 using the expression. अब हमने ये एक्सप्रेशन, मान लो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हम यूज कर सकते हैं, मान लो ये एक्सप्रेशन हमने सब जगह यूज कर लिया। अब इसको ना इन्होंने सॉल्व करके बताया कैसे, 3 और 2 को हम y से मल्टीप्लाई करेंगे 2y और इसको 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 1 2 ब्रैकेट से इसकी मल्टीप्लाई कर दी। ये वाली चीज कैसे आई है मैं ये बता रही हूँ आपको, ठीक है। अब 3 में से हम ये 2 माइनस करेंगे तो 2y प्लस 1 आ जाएगा, तो ये भी हम यूज कर सकते हैं एक्सप्रेशन। या तो आप ये वाला एक्सप्रेशन यूज करें या ये वाला एक्सप्रेशन करें, दोनों ही एक्सप्रेशन से सेम आंसर आएगा, ठीक है। अब यहाँ लिखा है कि डज The above expression also give the number of majesticks at each step correctly. क्या जो ऊपर वाला यानी कि ये वाले और ये वाले से क्या आंसर सेम आएगा, तो आएगा। Are this expression the same? हाँ, ये एक्सप्रेशन क्या है, सेम है, सेम ही आंसर आएगा इससे, यस। वी कैन चेंज सिंपली एक्सप्रेशन, ये मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया, वही इन्होंने यहाँ पर बताया सॉल्व करके, ठीक है। ये चीज अभी मैंने आपको सॉल्व करके बताई थी। बोथ एक्सप्रेशन आर द सेम, सेम ही है। देयर इज ए डिफरेंट वे टू काउंट, इसको काउंट करने का डिफरेंट वे है। सी द पैटर्न, लेट अस टेक ए लुक एट द पिक्चर अगेन। अब इस पिक्चर को दोबारा से देखिए, ये इस तरीके से दी है पिक्चर, ठीक है। अब इसको किस तरीके से हमने जो है काउंट किया है, यहाँ पर दिया है कि मैच स्टिक्स आर प्लेस टू ओरिएंटेशंस, दो ओरिएंटेशंस में मैच स्टिक दी गई है। एक तो हॉरिजेंटल फॉर्म में, देखिए ये इसकी हॉरिजेंटल फॉर्म होती है जो कि लेटी हुई होती है, हॉरिजेंटल फॉर्म में टॉप एंड बॉटम, इसका जो टॉप होगा और ये बॉटम, ये हॉरिजेंटल फॉर्म में है। और दूसरा क्या है, द वंस प्लेस डायगनली इन द मिडल, और एक है डायगनल, ये डायगनल होता है इसका, ठीक है, ये डायगनली होता है, ये हॉरिजेंटली होता है। तो दो तरीके से मैजिस्टिक को रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल स्टेप 2 देयर आर 2 मैजिस्टिक्स, स्टेप 2 में 2 मैजिस्टिक्स क्या है, सेकेंड वाले में, इस वाले में 2 मैजिस्टिक्स क्या है, हॉरिजेंटली, एक तो ये और ये हॉरिजेंटली रखी गई है। एंड 3 मैजिस्टिक प्लेस डायगनली, एक ये 1 2 और 3 ये डायगनली है, ठीक है, यही ऐसे ही किया गया। अब ये पूछ रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन में कि स्टेप 3 में और स्टेप 4 में कैसे रखी गई, डायगनली कैसे रखी गई, तो स्टेप 3 देख लेते हैं पहले, स्टेप 3 में निकाल लेती हूँ। स्टेप 4 वाला आप ऊपर मैं बता दूंगी आपको इसकी पिक्चर कहाँ बनी हुई है। तो स्टेप 3 में, सॉरी स्टेप 3 लेना है हमने, तो स्टेप 3 में हमारी हॉरिजॉन्टली कैसे रखी है, ये है स्टेप 3। तो हॉरिजॉन्टली पहले काउंट कर लेते हैं, 1 2 और 3, 3 है इसकी हॉरिजॉन्टली, ठीक है, आप लिख देंगे। और वर्टिकली कैसी, वो सॉरी डायगनली कितनी है हमारी, 1 2, ठीक है, 3 और 4, 4 हमारी डायगनली है, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। ऐसे ही स्टेप 4 का लिखेंगे, तो स्टेप 4 आपका कहाँ पे बना हुआ है मैं दिखा देती हूँ आपको। चलिए स्टेप 4 पे चलते हैं, इसको आप अपने आप लिख लेंगे। ये है आपका स्टेप 4, तो यहाँ पर है आपका स्टेप 4, इसको आप अपने आप से लिख लेंगे। देख ले मैं वैसे ही बता देती हूँ, हॉरिजॉन्टली कितनी है इसमें, 1 2, सॉरी हॉरिजॉन्टली बतानी है हमें, तो हॉरिजॉन्टली कितनी है, 1 2 3 4, 4 तो हॉरिजॉन्टली है, और वर्टिकली कितनी है इसकी, 1 2 3 4 5, 5 वर्टिकली है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख देंगे। आगे क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि हाउ डज द नंबर ऑफ मैजिस्टिक्स चेंज इन ईच ओरिएंटेशन एज द स्टेप इंक्रीज, write an expression for the number of majesticks at step y in each orientation, do the two expression add up to y plus 1।
अब इसमें दिया है कि अगर हम स्टेप वाई लें, जैसे इसमें तो बता दिया कि स्टेप 4 में इतनी, स्टेप 3 में हमने इतनी ली है। अगर हम ऐसे 2y+1 हम एक्सप्रेशन लेंगे, तो अगर हम स्टेप वाई निकालेंगे, तो चलिए पहले स्टेप 3 की देख लेते हैं। तो चलो फिर इसे समझ लेते हैं। पहले चलते हैं स्टेप 3 पे। हमने मैचस्टिक कितनी हॉरिजॉन्टली थी और कितनी जो है हमारी डायगनली थी। तो मैं डी लिख दूंगी और एच लिख दूंगी। चलिए स्टेप 3 में देखते हैं। पहले यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। पहले स्टेप 3 से लेके चलते हैं। स्टेप 3 में आपकी हॉरिजॉन्टली कितनी स्टिक थी? 3 थी। मतलब जितने स्टेप है उतनी हॉरिजॉन्टली स्टिक थी, ठीक है। और डायगनली हमारी कितनी थी? 4, यानी कि इससे एक ज्यादा थी। अब स्टेप 4 पे चलते हैं। स्टेप 4 पे हॉरिजॉन्टली उतनी थी, 4 थी, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। और डायगनली हमारी थी 5, ठीक है, इससे एक ज्यादा। अब ये स्टेप 5 में पूछ रहे हैं कि कितनी हॉरिजॉन्टली होगी, तो आप देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टली तो सेम है, यानी कि हॉरिजॉन्टली y ही रहेगी, और डायगनली क्या हो जाएगी? एक इसमें प्लस हो जाएगी, ठीक है, इसमें एक प्लस होगी। इतना समझ में आ गया। अब जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल कितनी स्टिक्स हुई स्टेप 4 में? 9, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो टोटल स्टिक हुई 7। अब हम इनको ऐड करेंगे, तो हम ऐड करेंगे y+1, तो क्या हो जाएगी? 2y+1। तो यही आ गया ना एक्सप्रेशन। तो यही यहाँ पे बताना था हमें। इस तरीके से हमें आंसर बताना है। इसको ऐड करने भी आया, इसको ऐड करने भी आया, तो हमारा आंसर सेम आ रहा है यहाँ पर, 2y+1। तो यही यहाँ पे बताना था, ठीक है, इस क्वेश्चन में। चलिए, और ये फिगर इट आउट के जो क्वेश्चन है, आज हम इतना ही करेंगे। फिगर इट आउट के क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि जो है फिगर इट आउट के क्वेश्चंस कितने हैं हमारे ज़्यादा है, तो वीडियो जो है थोड़ी लेंथी हो जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिगर इट आउट के क्वेश्चन ये कितने हैं आपके, टोटल आपके जो है 14 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन है। इसके बाद आपके चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।